एक बार नारद जी ने सभी अप्सराओं से कहा, जो गिरिराज हिमालय पर तपस्या करने वाले मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा ऋषि को अपनी चेष्टा से अपने वश में कर लेगी, वो सभी अप्सराओं में श्रेष्ठ होगी। उनकी बात सुनकर सभी अप्सराएं पीछे हो गई, लेकिन उन अप्सराओं में से एक थी वपु। उसके मन में मुनियों को विचलित कर देने का गर्व था। उसने कहा, मैं जाऊंगी दुर्वासा ऋषि के पास। ऐसा कहकर वपु हिमालय पर्वत पर चली गई। महामुनि दुर्वासा जहां निवास कर रहे थे, उस स्थान से 1 कोस की दूरी पर वपु गीत गाने लगी। उसकी वाणी में कोयल के समान मिठास थी। उसके संगीत की मधुर ध्वनि कानों में पड़ते ही मुनि खुद को रोक नहीं पाए और उस स्थान पर पहुंचे जहां से आवाज आ रही थी। अप्सरा को देखते ही मुनि ने अपने आप को बलपूर्वक रोका और जब उन्होंने जाना कि ये अप्सरा उन्हें लुभाने आई है, उन्होंने क्रोध में उस अप्सरा से कहा, ओ मतवाली अप्सरा, तुम मेरी तपस्या में विघ्न डालने आई हो। तुम्हें अपने मनोहर रूप पर बहुत अभिमान है, तो मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें ये मनोहर रूप छोड़कर 16 वर्षों तक पक्षी के रूप में रहना पड़ेगा। और उस समय तुम्हारे गर्भ से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे, किंतु तुम उनके प्रेम से वंचित ही रहोगी और शस्त्र द्वारा मारे जाने पर ही शाप मुक्त होकर पुनः स्वर्गलोक में अपना स्थान प्राप्त करोगी। वपु को शाप देकर ऋषि दुर्वासा वहां से चले गए। वपु का फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए देखिए हमारी कहानी वपु का शाप से मुक्त होना।